और हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता मौजूद हैं, जो संदेश खाली में ही मौजूद हैं और वहां से तमाम रिपोर्ट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन संजय सरकार साहब, पहला सवाल आपसे, जिस तरह से संदेश खाली लगातार चर्चा में बना हुआ है, देश में चुनाव चल रहे हैं, संदेश खाली का एरिया बहुत सेंसिटिव है और ऐसे में हथियारों की वहां से बरामदगी, गोला बारूद की वहां से बरामदगी, सीबीआई की जांच, एनएसजी का आना, ये क्या बता रहा है? क्या करने की तैयारी थी? क्या हो रहा था संदेश खाली में? आप मेरे को कितना वक्त दीजिएगा बोलने के लिए, बोल दीजिए, बीच में टुक्का टुक्की मत कीजिएगा, हम बोल देंगे। बोलिए सरकार साहब, सबसे पहले आप ही के पास आया मैं। देखिए, केरल में भारतीय आरएसएस के लीडर का नाम है भादाकली प्रमोद, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में उनको घर से 770 किलो बारूद मिला, विस्फोट मिला है। वहां पर एनआईए नहीं जाते हैं। प्रदीप कुलेकर जो डीआरडीओ में काम करते थे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर थे, वो मतलब आईएसआई को वहां से जितना डॉक्यूमेंट दे रहा था। मैं सबसे पहले पूछना चाहिए, ये आरएसएस के दो आदमी इसको आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषणा करना चाहिए कि नहीं? इस मोहन भागवत को आतंकवादी डिक्लेयर करने की चाहिए कि नहीं है? शुभेंदु अधिकारी को आप लोग पहले पूछिएगा। नंबर 2, नरोत्तम मिश्रा जब वहां पर होम मिनिस्टर थे, कहां पर, मतलब जब मध्य प्रदेश में, ध्रुव सक्सेना आईएसआई को पूरा डॉक्यूमेंट सप्लाई कर, वो नरोत्तम मिश्रा सरकार साहब पूरे देश की घटनाएं गिनाएंगे, पूरे देश की घटनाएं गिनाएंगे, संदेश खाली पर कुछ नहीं कहेंगे क्या? हम सब गिनाएंगे, अरे एक एक करके। आप आने दीजिए, आप बीच में बोला, आप टूकिएगा मत। अमित शाह को पीछे देखिए, तालिब होसन शेख जैसा आतंकवादी है, मीर अहमद है, जो मतलब जो थोड़ा दिन पहले कश्मीर में मुठभेड़ में उसको एनकाउंटर कर दिया गया था। अमित शाह को क्यों नहीं एनआईए पूछा है? क्यों एनएसजी और एनआईए क्यों नहीं कन्नूर में नहीं पहुंचे हैं? मैं सवाल यहाँ पर कर दो। देश तो एक है, कानून तो एक होना चाहिए ना, देश तो बाहर नहीं है। और यह सबसे बड़ा बात है, यह दूसरे चरण में जब भारतीय जनता पार्टी आईसीयू से आईटीयू में चला गया था चुनाव में, मतलब इंसेंटिव केयर यूनिट से ट्रॉमा केयर यूनिट में जब चला गया है, इसको मालूम पड़ गया जीत नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा साजिश कर दिया वहां पर। आपको मतलब ये काली आपको मतलब वहां पर पहुंचना चाहिए, तो उसको पहले क्यों नहीं पहुंच पाया? इतना बड़ा मतलब वहां से सामान लेकर रख दिया, वहां पर रेड क्या? मतलब आप कह रहे हैं यहाँ पर जो भी हुआ है वो प्लांट किया गया है, साजिश के तहत किया गया है। प्रियंका टिब्रोवाल से जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, आपने देश भर का भी गिना दिया और आपने कह दिया संदेश खाली में जो हुआ वो एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। प्रियंका जवाब दीजिए। 3 सीट में एक एक करके आप पहले सुन लीजिए ना, फिर आपका भी रुख करेंगे, आप ही को शुरुआत में मौका दिया गया। ठीक है प्रियंका, मैं यही कह रही हूँ कि जब आप केरला की बात करेंगे तब मैं केरला पर जवाब दूंगी। फिलहाल आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। केरला में ना टीएमसी की सरकार है, ना मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल की है, तो जवाब यहाँ पर इनका बनता है। देखिए, भ्रष्टाचार में तो ये पारंगत थे ही, अब आतंकवाद में भी ये अव्वल आ रहे हैं। शाहजहां जैसे लोगों को, आतंकवादियों को, बलात्कारियों को बचाने के लिए ये सरकार दौड़ी दौड़ी सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। शर्म आनी चाहिए इन्हें। जो बेचारी औरतें हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई, उसको महिला मुख्यमंत्री झूठा बताती है। उनकी लड़ाई मैं लड़ती हूँ और लड़ने के बाद सीबीआई की वहां जांच होती है। इस आदेश के अगेंस्ट में ये फिर चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। सोमवार को मामला है, वहां पे भी ये मुक्की खाएंगे, वहां पे भी मैं मौजूद रहूंगी। देखिए, बात ये है कि जब वहां पर इस तरह के अत्याचार हो रहे थे, मुख्यमंत्री जिसका कर्तव्य बनता था कि इसकी जांच करवाएं, उन्होंने तो सरासर इनकार करते हुए कह दिया कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये गोलियां, ये बंदूकें, ये सब कहां से आया? तो देखिए मतलब बात का मेन बात यही है कि ममता बनर्जी को सब चीज की जानकारी थी। उन्होंने, ये कोई संदेश खाली सिर्फ एक जगह नहीं है, इसके आसपास बहुत सारी जगहें हैं, जैसे कि मिनाखा, जैसे कि जहां पर इनका गुंडा है जहांगीर, जहां पर अभिषेक बनर्जी एमपी है, डायमंड हार्बर, उन सारी जगहों में भी छापा मारेंगे तो ये सब मिलेगा। क्योंकि प्रियंका जी, संजय सरकार कह रहे हैं कि ये भी तो हो सकता है कि हथियार पहले से प्लांट कराए गए हों। देखिए, हथियार कौन प्लांट कराएगा भाई साहब, मुझे आप ये बताइए। सरकार किसकी है? पुलिस किसकी है? यहाँ पश्चिम बंगाल में पुलिस किसकी है? इसका मतलब इन्होंने किसकी फौज पाल रखी है? पुलिस ने कैसे लोगों की भर्ती करा रखी है? ममता बनर्जी को जब इतना इंटेलिजेंस मिल जाता है कि रामनवमी पर हमला होने वाला है, तो उनकी पुलिस उन्हें ये नहीं बता पाएगी कि कोई आकर के हथियार प्लांट कर रहा है? अरे कैसे बातें कर रहे हैं? ठीक है, विनोद सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। विनोद जी, ये संदेश खाली के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है और अब तो तमाम एजेंसियां वहां से हथियार और गोले बारूद की बरामदगी भी कर रही हैं। ये कांग्रेस चुप क्यों नजर आ रही है इस पूरे मुद्दे पर एक तरह से? देखिए समीर जी, भारतीय जनता पार्टी 2 चरण के चुनाव में सीधे आर पार की लड़ाई में, भारत बचाने की लड़ाई में हताश निराश हो चुकी है। अपना पराजय इनको दिख रहा है, इसलिए ये
ऐसी भ्रामक बातें कर रहे हैं। अभी मैंने शुभेंदु अधिकारी जी को आपकी बाइट सुना कार्यक्रम में, यहाँ प्रियंका जी कह रही हैं, ये तो जैसे जज भी खुद बन गए, पुलिस भी खुद बन गए, जांच एजेंसी भी खुद बन गए, सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या होगा सब इनको मालूम है। तो सवाल है, भारतीय जनता पार्टी एक असफल कोशिश और कर रही है ध्रुवीकरण की। बंगाल बनाम सीबीआई, देश बनाम सीबीआई, लोकतांत्रिक संस्था बनाम भारतीय जनता पार्टी, ये सब चलने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में संदेश खाली कोई मुद्दा नहीं। नहीं, देखिए जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, लेकिन सवाल है ये किसको अधिकार दे दिया ये भारतीय जनता पार्टी के नेता को कि वो जांच एजेंसी की भी तरफ से औपचारिक बयान दे, सीबीआई भी खुद बन जाए, आरोपी भी खुद सिद्ध कर दे, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये सब भी जानकार। तो ये आपको लगता नहीं कि कितनी गहरी साजिश की बू आ रही है? ये केवल एक प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से राजनीतिक लाभ इनको मिले, लेकिन इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, इनकी नीयत की कलई खुल चुकी है। अब इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। ये जितना ऐसा प्रैक्टिस करते जाएंगे ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते जाएंगे, क्योंकि बंगाल की जनता, देश की सम्मानित जनता, बहुत सक्रिय है, वेल इक्विप्ड है, वेल इन्फॉर्म्ड है, वो इनकी नीति और नीयत का स्पष्ट अंतर देख चुकी है। प्रियंका, देखिए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का ऐसा तो है नहीं कि पहली बार दुरुपयोग का आरोप आप लोगों पर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक स्वर में जरूर नजर आ रहे हैं कांग्रेस और टीएमसी, जो वैसे तमाम मुद्दों पर अलग अलग नजर आते हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पर इसे सुनियोजित अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा जो भी संदेश खाली में हो रहा है। ये हार की हताशा है। प्रियंका गांधी जी सुनिए, कहाँ गई कांग्रेस की बेटी प्रियंका गांधी जो नंगे पैर उन्नाव तक दौड़े जाना चाहती थी, जो उत्तर प्रदेश में कुछ भी होता था उछलती है? अरे पश्चिम बंगाल की औरतों की इज्जत नहीं है क्या? उनके लिए दर्द नहीं होता? अरे कहाँ गए उनके भाई जो देश से गरीबी मिनटों में मिटाने वाले थे? क्या उनको पश्चिम बंगाल की औरतों का दुख नहीं दिखता? देखिए ये सब सावन के अंदर है, ये सब सावन के अंदर है। आप अपने प्रधानमंत्री से, अमित शाह जी से, नड्डा जी से पूछिए कहाँ गई? हमारे न्याय की बात, हमारे अधिकार की बात, हमें उपेक्षित वर्ग को उचित सम्मान देने की बात से आप घबराए हुए हैं। आपका मुंह नहीं खुला? अरे वो भी तो किसी की माँ बहन बेटी थी, अब आप वो भी तो किसी की माँ बहन बेटी थी। क्या गांधी सरनेम होना जरूरी है? क्या गांधी सरनेम होगा तभी किसी की माँ? एक एक करके गौतम लाहिड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार।